ऐसा राज्य है जिसे बप्पा रावल ईरान तक ले गए थे, अकबर कभी हासिल नहीं कर पाया। कल्चर और अरावली हिल्स ने जिसे हमेशा संभाल के रखा, जिसके लिए राजपूत और भीलों का लंबा अलायंस रहा। वो जो हिंदुत्व, वीरता और इतिहास को इतिहास बनाता है, वहाँ के ऐतिहासिक दिन को विटनेस करने का घमंड है, मेवाड़ को विटनेस करने का घमंड है, जब वहाँ राज तिलक हो रहा था। वैसे सनातन का धर्म ध्वज महक है मेवाड़, इसीलिए यहाँ से बिलोंग करना ही एक प्राइड है। पर मेवाड़ के राज तिलक का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था जिसे पिक्चरों में और किताबों में सुना था। किलोमीटरों में बसा किला, उसकी रक्षा करते हुए मंदिर, अपना अस्तित्व बताते हुए ऐतिहासिक हेरिटेज और प्रॉपर मेवाड़ का माहौल। ये कोई कैमरा या सीरियल नहीं चल रहा था, ये मेरी आंखें देख रही थी। आंखें तो ये भी देख रही थी कि रॉयल राजघराना क्या होता है, उसका आदर क्या होता है। आज जहाँ एग्जाम के लिए समाज कैटेगरी में बढ़ गया है, वहाँ इधर जातियों की एकता का एक एग्जाम्पल दिखा। सब कास्ट अपने अपने कर्तव्य को गर्व और फर्ज के साथ निभा रहे थे और अपने राजा और परंपरा के आदर का एक अनोखा एग्जाम्पल दे रहे थे। पर सवाल यह है कि राजा कौन है? तो राजा तो एकलिंग जी थे, है और रहेंगे। जिनका राज तिलक हुआ वो तो दीवान है, यानी कि प्रोटेक्टर्स। जी हाँ, एक और चीज है जो मेवाड़ को दुनिया से अलग करती है। ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या ही होगा। और गर्व की बात यह है कि लोकतंत्र में ये परंपरा आज भी फॉलो होती है और आई वुड से हमेशा होनी चाहिए, ताकि मेरी तरह आने वाली जनरेशन भी मेवाड़, हिंदुत्व और राजपूताना के औरे से जुड़े रहे। सच कहूं तो मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, क्योंकि 493 ईयर्स के बाद चित्तौड़ में राज तिलक हुआ था और ये चीज मेवाड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेवाड़